गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ काजल सतवारा। आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यूनिट 3 का नाम क्या है। यूनिट 3 का नाम है एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ एंड जीयूआई डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इसके अंदर हमें एंड्रॉयड की एक्टिविटीज़, एक्टिविटी लाइफ साइकिल और डिज़ाइन के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से डिज़ाइन कंसेप्ट्स यूज़फुल होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें थर्ड चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ एंड जीयूआई डिज़ाइन कंसेप्ट्स चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स अभी रिफ़र करने हैं। तो फर्स्ट है डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमें हार्डवेयर डिज़ाइन कंसिडरेशंस, डिज़ाइन डिमांड्स फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, इंटेंट, एक्टिविटी, एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड मैनिफेस्ट पढ़ना है। तो ये फर्स्ट टॉपिक में इतने 4 या 5 टॉपिक है वो हमें कवर करने हैं। सेकेंड टॉपिक है सिंपल यूज़र इंटरफेस। उसके अंदर हमें लेआउट एंड लेआउट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि कौन कौन से टाइप के लेआउट्स आते हैं वो हमें पढ़ना है। थर्ड है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जीयूआई ऑब्जेक्ट्स, पुश बटन, टेक्स्ट लेबल्स, एडिट टेक्स्ट, टॉगल बटन एंड पैडिंग, फिर रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे जो बटन्स आते हैं वो हमें थर्ड टॉपिक में पढ़ने हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक टॉपिक है कि डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो देखेंगे। हार्डवेयर डिज़ाइन कंसिडरेशंस। तो हार्डवेयर डिज़ाइन कंसिडरेशंस के अंदर लो प्रोसेसिंग पावर होता है, उसके अंदर हमें लो प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है। फिर लिमिटेड रैम, यानी कि आपके मोबाइल की रैम जो आती है उसकी बात है कि आपको कितने तक का रैम चाहिए होगा, कितने तक की पावर स्पीड चाहिए होगी, ये सारा हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में आता है। जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। तो उसके अंदर अभी थर्ड है लिमिटेड परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। डेटाबेस में आप कुछ भी डेटाबेस स्टोर करोगे, कुछ भी डेटा स्टोर करोगे, तब उसकी परमानेंट स्टोरेज कितनी कैपेसिटी है वो देखनी पड़ेगी आपको हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में। फोर्थ है स्मॉल स्क्रीन विथ लो रिजोल्यूशन, यानी कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन बहुत ही छोटी होती है, वैसे ही आपको कितनी स्क्रीन साइज चाहिए वो आपको हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में दिखानी पड़ेगी। फिफ्थ है हायर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, यानी कि कितना डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या फिर परचेज करना पड़ेगा। ये सारे जो टॉपिक्स है, सारे रिक्वायरमेंट्स है वो हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में आते हैं। स्लोअर डेटा ट्रांसफ़र रेट्स विथ हायर लेटेंसी, यानी कि आपको डेटा ट्रांसफ़र का रेट जैसे ही कम होता है, डेटा रेट कम हो जाता है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि आपको परचेज ज़्यादा करना पड़ता है। लेस रिलायबल डेटा कनेक्शन, यानी कि आपको डेटा कनेक्शन चाहिए होता है, उसमें लेस रिलायबल होता है। लिमिटेड बैटरी लाइफ, यानी कि मोबाइल की बैटरी लाइफ आपको लिमिटेड दी गई होती है कि आपका मोबाइल एक दिन चार्ज करने के बाद एक दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन तक, बहुत सारा यूज़ होता है तो मैक्सिमम 2 दिन तक ही चलेगा, यानी कि उसकी बैटरी लाइफ लिमिटेड है। ये सारे ही रिक्वायरमेंट्स आपको हार्डवेयर डिज़ाइनिंग जब होती है एप्लीकेशन की, तब मोबाइल की हार्डवेयर डिज़ाइनिंग होती है तब आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है और उस इसके यूज़ के थ्रू आप मोबाइल को क्रिएट कर सकते हो। डिज़ाइन डिमांड्स फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है वो आपको यहाँ पे दी गई है। इट शुड बी फास्ट एंड एफिशिएंट,
तो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस को देखने के लिए हमें फास्टली और फास्ट एफिशिएंट डेटा चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है या लाइक हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है तो वो हम इजीली अंदर ऐड कर सके, इसके लिए फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा चाहिए होता है। इट शुड यूज लेस स्टोरेज एज पॉसिबल, यानी कि इसके अंदर हम कम से कम स्टोरेज कर सके वो देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में। थर्ड है इट शुड प्रेजेंट कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस फॉर ऑल डिवाइसेस, यानी कि जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो वो सारे डिवाइस में इजीली चलनी चाहिए, इजीली रन होनी चाहिए, ऐसी हमें बनानी होती है। इट शुड बी एबल टू हैंडल लो स्पीड एंड हाई लेटेंसी, ये खुद हैंडल करता है अपनी स्पीड को, यानी कि डेटा स्पीड जो होती है उसको खुद ही मैनेज करता है और हैंडल करता है। इट शुड बी सिक्योर, ये आपकी एप्लीकेशन जो भी आप क्रिएट करोगे तो उसमें सिक्योरिटी आप कितनी प्रोवाइड करोगे वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा जब रिक्वायरमेंट आएगी तब। यानी कि आप अगर एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे कि आपको सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड करोगे और उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, ये सारी आपको देखनी पड़ेगी जब एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा तब। इट शुड इंश्योर लुक एंड फील एनवायरनमेंट टू इट्स यूज़र, यानी कि आपका यूज़र एनवायरनमेंट कैसा आप प्रोवाइड करोगे यूज़र्स को वो आपको डिज़ाइनिंग के टाइम पे देखना है। इट शुड बी रिस्पॉन्सिव, आपकी एप्लीकेशन अगर आप व्हाट्सअप ओपन करोगे तो व्हाट्सअप इजीली ओपन हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिव बहुत ही अच्छा है, वैसे ही आपको जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंट। व्हाट इज इंटेंट? Intent and intent filters are used as a message passing mechanism that works both within your application and between applications or between different app components। यानी कि इंटेंट क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर मैसेज पास करता है दो एप्लीकेशन के बीच में, अदरवाइज दो कंपोनेंट के बीच में, अदरवाइज दो यूज़र के दो अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में मैसेज पासिंग के लिए इंटेंट का यूज़ होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ होने के बाद मैसेज पासिंग होता है, यानी कि इंटेंट के यूज़ से हम मैसेज पास कर सकते हैं दो अलग अलग ऐप्स को, दो अलग अलग डिवाइसेस के ऐप्स को, और दो अलग अलग यूज़र के मोबाइल के अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू, एक मोबाइल के दो अलग अलग एप्लीकेशन में, अदरवाइज दो यूज़र के दो अलग अलग मोबाइल के एप्लीकेशन में हम लोग मैसेज पास कर सकते हैं इंटेंट के थ्रू। जब आप डिज़ाइनिंग करते होते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ इंटेंट क्या है? तो टू टाइप्स ऑफ इंटेंट्स है, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट। ये टॉपिक हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। जीटीयू के एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में व्हाट इज़ इंटेंट और टाइप्स ऑफ इंटेंट पूछते हैं। तो फर्स्ट है एक्सप्लिसिट इंटेंट, तो दिस विल स्पेसिफाई विच एप्लीकेशन विल सेटिस्फाई द इंटेंट बाय सप्लाइंग आइदर द टारगेट एप्स पैकेज नेम और फुल्ली क्वालिफाइड कंपोनेंट क्लास नेम, यानी कि इसके अंदर हमें जो इंटेंट क्रिएट होता है उसके अंदर हमारा क्लास नेम पैकेज नेम वो सारा टारगेटेड होता है, तो उसके अंदर हमारा क्वालिफाइड कंपोनेंट क्लास यूज होता है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है कि इंटेंट कैपिटल आई इंटेंट और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू इंटेंट करके, और उसके अंदर मैंने ये दो पैरामीटर्स पास किए हैं, फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस एंड सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास, यानी कि फर्स्ट है जो यहाँ पे मैंने एक्टिविटीज़ लिखी होगी वही एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट होगी और रन होगी, सेकेंड में सेकेंड एक्टिविटी का क्लास यहाँ पे पास होगा। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपकी जो एक्टिविटी बनाई है फर्स्ट एक्टिविटी वो यहाँ पे रन होगी एक्सप्लिसिट इंटेंट के थ्रू। तो सेकेंड है इम्प्लिसिट इंटेंट,
Using implicit intent is useful when your app cannot perform the action but other apps probably can and you don't like the user to pick which app to use। यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर अगर एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं और इजीली एक्शन नहीं होता है, इजीली रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये सारे इंटेंट्स के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। अभी इसमें एक एग्जांपल दिखाया गया है कि इफ़ यू वांट टू शो द यूज़र अ लोकेशन ऑन अ मैप, डायल अ कॉल, ओपन अ वेब पेज, you can use an implicit intent to request that another capable app show a specified location on a map। यानी कि हमें अगर किसी यूज़र का परफेक्ट लोकेशन चाहिए होता है कि वो अभी कहाँ पर है, तो उसके लिए हम गूगल मैप ओपन करते हैं और उसके अंदर हम सर्च करते हैं कि हम अभी कहाँ पे है, अगर हमारा लोकेशन हमें चाहिए होता है तो। अदरवाइज हमने किसी को लोकेशन भेजा है और वो हमारा लोकेशन देखना चाहता है, तो वो हमने सेंड किया है वही लोकेशन ओपन करेगा गूगल मैप के अंदर और वो देखेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे अभी हो। तो इसको चलाने के लिए हमें इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ होता है। यहाँ पे भी इम्प्लिसिट इंटेंट को कैसे हमें बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके अंदर है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट और इंटेंट का ऑब्जेक्ट, न्यू के थ्रू हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया कि हमें कौन सा परफॉर्म करना है, कौन सी एक्शन हमें परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे मैंने किसी को कॉल लगाया है तो मुझे डायल की एप्लीकेशन या फिर एक्शन रन करनी पड़ेगी। तो इंटेंट डॉट एक्शन डायल, यानी कि आपने किसी को फ़ोन लगाया है तो वो फ़ोन कॉल डायल करने के लिए आप जैसे ही ग्रीन बटन पे क्लिक करते हो वैसे ही एक्शन डायल होती है और इंटेंट के थ्रू आपका कॉल किसी अनदर यूज़र को पहुंच जाता है। तो इंटेंट एक्शन डायल तो मैंने कर लिया, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, उसका डेटा सेट होना चाहिए, यानी कि आपने किस नंबर पे कॉल लगाया है वो चाहिए होता है। तो ये इसमें दिखाया है कि आपको पहले एक्शन डायल नाम की जो भी मेथड है उसको क्रिएट करना है और कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर पास करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, यानी कि मैंने जैसे ही डायल किया वैसे ही उसको पैरामीटर में नंबर पास हुआ और एक्शन क्रिएट हो गई कि डायल हो गया फ़ोन। आपने जिस नंबर पे फ़ोन लगाया है वो एक्शन डायल होके उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और कॉल सामने वाले यूज़र को पास हो गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी। एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन विथ अ यूज़र इंटरफेस लाइक अ फॉर्म और पेज इन वेब डिज़ाइनिंग। यानी कि एक्टिविटी क्या है, हमें जो डिज़ाइनिंग करते हैं उसके अंदर कैसा पेज दिखता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है सिंगल स्क्रीन को, वो एक्टिविटी में दिखाया गया है। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कैन हैव मोर देन वन एक्टिविटी, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मोर देन वन एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम। इन फैक्ट मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन usually have one activity for each UI screen implementation। यानी कि यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं एक साथ में 2-3 एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती हूँ। तो एक्टिविटी क्लास को कैसे क्रिएट करना है, पब्लिक, इसमें पी स्मॉल आएगा, पब्लिक क्लास लाइफ साइकिल एक्सटेंड्स एक्टिविटी। लाइफ साइकिल एक क्लास है, क्लास नेम है लाइफ साइकिल और एक्टिविटी को एक्सटेंड किया है। एक्टिविटी क्लास जो है इसको यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल कैसे वर्क होती है, तो आपको इसमें देखना है कि क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी एंड लॉन्च फॉर सम एक्शंस टू परफॉर्म। एक्टिविटी गोज थ्रू द different states and call some of the key methods between the start to stop states। यानी कि स्टार्टिंग से क्रिएशन के स्टार्टिंग से आपको स्टॉप कब होगी की एक्टिविटी, वो आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल में दिखाया गया है। तो इसमें
7 मेथड्स यूज़ होती है। तो वो सारी मेथड्स है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पोज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड रिस्टार्ट। ये सारी मेथड्स आपकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल में रन होगी और वर्क करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उसके बाद में आपने एक्टिविटी क्रिएट की है और क्रिएट करने के बाद आपकी एक्टिविटी को स्टार्टअप मिलेगा ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू। और अगर आपको कुछ वर्क आ गया, अभी काम आ गया है, तो आप उसको रिज्यूम करके रनिंग प्रोसेस के थ्रू पोज करेंगे। जब आप पोज करोगे तो फिर से आपको रिज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से पहले नीचे जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होगी और उसके बाद में आप उस एक्टिविटी को जब पोज करोगे यानी कि स्टॉप करोगे तो यहाँ से पोज मोड में जाके फिर से रिज्यूम होगी। और जब आप फिर से ऑन करोगे, रिज्यूम करोगे, तो आपकी एक्टिविटी यहाँ से पोज से जाके स्टॉप हो जाएगी। अगर आपने स्टॉप की है यानी कि कुछ टाइम के लिए आपको कुछ वर्क करना है तो वो एक्टिविटी आपने स्टॉप की है, लाइक आप म्यूज़िक सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, तब आप मोबाइल के एक म्यूज़िक वाली एप्लीकेशन होती है उसको क्लिक करते हो और उसको वर्किंग मोड में करते हो। तो जब वो एप्लीकेशन रनिंग होती है तब आपको म्यूज़िक सुनाई देता है। अगर आपको कुछ काम है तो आप वो म्यूज़िक को स्टॉप करके कुछ वर्क करने जाते हो, तब आपकी एप्लीकेशन कौन से मोड में होगी, स्टॉप के मोड में। तब तक ये स्टॉप रहेगी जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते, रीस्टार्ट नहीं करते, तब तक। ये सारी एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस है। तो ये एक्टिविटीज़ ऐसे परफॉर्म होती है कि क्रिएशन, स्टार्टिंग, रिज्यूम, फिर रनिंग, स्टार्टिंग के बाद रनिंग, रनिंग के बाद यहाँ पे स्टॉप। अगर आपने स्टॉप किया उसके बाद आप रिस्टार्ट करोगे फिर ही ये एक्टिविटी फिर से स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और स्टॉप होने के बाद कुछ टाइम तक आप वो प्रोसेस को रिज्यूम नहीं करते हो, रिस्टार्ट नहीं करते हो, तो उस टाइम पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, किल्ड यानी कि बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ये सारे डायग्राम से आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल की डिटेल्स लिखनी होगी। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है उसकी डिटेल्स मैंने अभी आपको जैसे बताया वही डिटेल्स यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के तौर पे दी गई है। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट फाइल। द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल कंटेन्स डिटेल configuration information your एप्लीकेशन। यानी कि मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब आप क्रिएट करोगे तो लेफ्ट साइड के पोर्शन में आपको बहुत सारी डिटेल्स दी गई होगी कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो वहाँ पे होगी मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। तो उसके अंदर आपको कोडिंग करना पड़ेगा कि उसके अंदर आपने कौन सी एप्लीकेशन और कौन से रिसोर्स पे आप मैनिफेस्ट फाइल को यूज़ करते हो। तो मैनिफेस्ट फाइल का स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया गया है। ये PHP के जैसा कोडिंग है, क्वेश्चन मार्क, XML वर्जन, वर्जन क्या होता है आपके प्रोग्रामिंग का, वो XML फाइल का वर्जन कौन सा है वो यहाँ पे है, और एनकोडिंग कौन से मोड पे होगा। और यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर XML एंड्रॉयड यहाँ पे आपको एक URL दी गई है। वैसे ही आप मैनिफेस्ट फाइल अपने प्रोग्राम की और अपने एप्लीकेशन की देखोगे तो वहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन की लिंक दिखाई दी गई होगी। यानी कि आप जब एप्लीकेशन रन करोगे यानी कि खोलोगे, जब क्रिएशन मोड पे होगी तब भी आपको मैनिफेस्ट फाइल में आपको ये लिंक दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें से आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल और इंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको रिफ़र करने हैं और पढ़ने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।